नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है ऑनेस्ट हिंदुस्तान ऑनेस्ट रिएक्शन का। अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ करने गया मोहसिन नकवी तो उल्टे पैर भाग गया। जी हां, ये तो बात है। एशिया कप को लेकर बवाल चल रहा है और इतना बवाल चल रहा है कि पूछिए मत। और पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाला कुछ हाल ना हो जाए। सांसें अटकी हुई हैं, पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं और अटकनी बनती है। अब देखिए, मैं आपको खबर बताता हूं। खबर ये है, देखिए, अरब न्यूज की खबर है। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर इन काबुल फॉर टॉक्स विद अफगान काउंटर पार्ट एमिड थॉ इन टाइज। मोहसिन नकवी जो हैं वो गए हुए थे अफगानिस्तान, काबुल बात करने। तो किस हैसियत से गए? तो जी, एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं ये पाकिस्तान के, और दूसरा ये पीसीबी के चीफ भी हैं। तो इनको इसलिए भेजा गया कि ये दोनों काम करने इनको। पहले तो जाके बात करनी है कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए, नहीं किया जाए, इस पर चर्चा होगी। दूसरी चर्चा जो है, मेन मुख्य जो मुद्दा था वो था कि ये क्रिकेट वाले में क्या करना है। एशिया कप आ रहा है और उसमें पंगे होने शुरू हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर। और तो ये गए थे वहां पर अपना समर्थन जुटाने कि शायद समर्थन मिल जाएगा और बात बन जाएगी, हम भारत को प्रेशराइज कर लेंगे। तो बेसिकली ये लॉबिंग करने गए कि नहीं, अफगानिस्तान एक बड़ा बोर्ड है और अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के पक्ष में आ जाएगा तो हम मजबूत हो जाएंगे। और ये भी हवाला दिया होगा कि देखिए, तुसी भी मुसलमान, असी भी मुसलमान। तो उन्होंने बोला होगा कि हबीबी, खबीस का बच्चा, हम नहीं मानती, तू हमारे लिए क्या करती। पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, अफगानियों को मार मार के भगाया, लाखों अफगानियों को भगा दिया। तो इतना आसान नहीं है ना, अफगानी भूले नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम तो जी भारत के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, कि पाकिस्तान के ही एक क्रिकेट ब्रॉडकास्टर है, उनका नाम है अहमद हसीब। ये अपने आप को स्पोर्ट्स डॉक्टर कहते हैं, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट पर लिखते हैं, फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर कहते हैं, होम टाउन लिखते हैं जम्मू भी है, इस्लामाबाद भी है, समझिए। अच्छा जी। और ये डेटा एनालिस्ट एबीएन जो है उसमें हैं, पीटीवी पर आते हैं, हम टीवी पर आते हैं, पाकिस्तान टीवी पर आते हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान टू सपोर्ट इंडिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड कंफर्म्ड दैट दे ओन ट्रेवल टू ढाका। मोहसिन नकवी आस्क्ड फॉर सपोर्ट टू एसीबी बट दे अश्योर्ड बीसीसीआई दैट दे ओन ट्रेवल टू बांग्लादेश फॉर एसीसी मीटिंग। 24 तारीख को, यानी कि आज ही शायद मीटिंग होनी है वहां पर, और उसके लिए जाना है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भैया नहीं, हम तो ढाका नहीं जा रहे मीटिंग के लिए। और मोहसिन नकवी ने कहा कि भैया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सपोर्ट कर दो। उन्होंने कहा कि ना। तो बीसीसीआई को कहा उन्होंने कि हम लोग बांग्लादेश नहीं जाएंगे मीटिंग के लिए। और मीटिंग बांग्लादेश में हो रही है, और अगर 50% से ज़्यादा मेंबर बाहर रहते हैं तो एशिया कप पर संकट तय है। ये तो सब आप लोगों को पता ही है। अब पीसीबी पर संकट आ गया, अब परेशान। जाहिर सी बात है, भिखारियों की कौन सुनेगा? पीसीबी का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या पैसे कमाती है? अभी बीसीसीआई का रेवेन्यू आया ना, 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 9,000 रुपए करोड़ से ज्यादा, सोचिए, 9,000 करोड़ से भी ज्यादा, 9100 कुछ है। तो ये होती है ना, तब पावर चलेगी। इसलिए फाइनेंशियल सिक्योर होना बहुत जरूरी है बॉस। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम इंक्रीज कैसे करें और फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें। तो भाई देखिए, सीधा सा जवाब है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। यह ऐप हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ ऐप और
पिन डालकर मैंने लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो ये फॉलो ट्रेंड फीचर है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जो हाई मोमेंटम में हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं, जो आप एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप बिना गेसवर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स और सबसे रिसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, जो है 203% रिटर्न्स सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और सीधे आपके अकाउंट में जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल है और बहुत सिक्योर है, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। और हां, एक और जरूरी बात, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना हमेशा रिस्की रहता है। आपके पैसे डूब भी सकते हैं, इसलिए जो भी कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। वापस लौटते हैं आज के अपने टॉपिक। तो बात हो रही थी क्रिकेट की और एशिया कप खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान फिर एक बार बिलबिला रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि क्या बिलबिलाहट कैसे दिख रही है। दोस्तों नमस्कार। कल जब इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना किया तो पाकिस्तान में अभी डर बैठ गया है कि अब इंडिया एशिया कप में भी नहीं खेलेगा, क्योंकि भारत के लोग भी चाहते हैं कि कोई मैच ना हो पाकिस्तान से कहीं पर भी। और ऊपर से 24 जुलाई की मीटिंग जो होनी है एशिया कप की, वो ढाका में है और भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे और सिंगापुर में कराओ मीटिंग अगर एशिया कप करवाना है तो। क्योंकि इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज हैं, ओमान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये वही करेंगे जो भारत कहेगा। इसलिए अब एशिया कप का होना बहुत मुश्किल, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों में जो हुआ है उसके बाद तो हमें उनसे कहीं खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग इस लायक ही नहीं है। और हम क्यों इनको 1 रुपए का भी फायदा होने दे हमारे साथ खेलकर, क्योंकि इंडिया का बोर्ड ऑलरेडी ही बहुत अमीर है। हमारा तो आस पास भी कोई बोर्ड नहीं है और पाकिस्तान तो कंगाल है। वो तो यही चाहते हैं कि हम इंडिया से खेलें ताकि हम पैसे कमा सकें, क्योंकि सारे ब्रांड्स इंडिया के हैं, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं। पाकिस्तान का तो कुछ नहीं है इसमें, उसको तो पाल ही हम रहे इतने सालों से। और इनके एक्स चेयरमैन रमीज राजा ने तो खुद कहा था जब वो चेयरमैन था कि अगर इंडिया हमें पैसे ना दे तो हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हम अब आईसीसी वर्ल्ड कप में ना खेलें पाकिस्तान से। तभी इन लोगों को अकल आई, क्योंकि इनका पीएम तो हर महीने किसी न किसी देश में जाकर भीख मांगता है। फिर इनका क्रिकेट पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में खेल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। इंडिया की टीम भी खेल रही थी, सब प्लेयर्स आ भी गए, कोई मसला नहीं था, कोई मसाइल नहीं थे। जब आवाम से बैकलैश आना शुरू हुआ तो अचानक से क्रिकेटर्स को ख्याल आता है कि हम कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान से। क्या सिनेरियो स्केच करती हैं आप इससे? देखें, अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको ले। मैडम जी, आपका भी आईक्यू कम है क्या? आप भी कजन मैरिज की पैदाइश है क्या? अगर आवाम का प्रेशर नहीं होता, ये सरकार का किया कराया होता तो सरकार पहले ही मना कर देती, भाई नहीं जानी है, भेजना ही नहीं है टीम को। भाई अप्रूवल आया होगा कहीं से, किसी सरकारी दफ्तर से कहा गया होगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप लोग जाइए। ये आवाम का ही प्रेशर था, ये आम जनता का प्रेशर था और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आखिर वो स्टार किस लिए बने हैं?
हमारी वजह से बने हैं ना, आम जनता की वजह से बने हैं ना। जब आम जनता का मूड नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का, पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन रखने का, तो धीरे धीरे तो सब खत्म करना पड़ेगा। मतलब दलजीत दोसांझ अगर पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस के साथ फिल्म बनाता है, उसका विरोध होता है, तो फिर तो ये भारत की टीम अगर पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ खेलेगी तो विरोध तो इसका भी होगा। सिर्फ दलजीत दोसांझ का विरोध नहीं होगा ना, या उसको फिल्म को बनाने वाले प्रोड्यूसर का नहीं होगा ना। ये फॉर्मूला हर चीज पर लागू होगा, और ये हम आम जनता ये तय करेंगे तो फॉर्मूला लागू किया जाए। इसीलिए आम जनता ने फिर कहा कि ना, नहीं खेलना हमें, और हम लोग इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये सिर्फ दलजीत दोसांझ के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और जहां जहां ऐसी बात होगी वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए हम यहां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच, चाहे लीजेंड का मैच हो, चाहे एशिया कप का मैच हो, नहीं खेलना है। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, हमें नहीं चाहिए कोई रिलेशन पाकिस्तान से, नहीं आना जाना, नहीं करना। और भारत की सरकार फौरन एक कदम तो फौरन ले कि कोई भी पाकिस्तानी इंडिया में शादी नहीं कर पाए, और कोई भी इंडियन पाकिस्तान में शादी नहीं कर पाए। इस पर तो बिल्कुल बैन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। कि तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इन फैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है। जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी राजा नहीं तो आपकी जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है, क्या वो अपने हिसाब से चलती है? क्या मैडम ऐसे झूठ बोलेंगी? अपने हिसाब से चलती है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती है। आपके यहां स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। अरे मैडम, और 2015 में जब आपकी टीम यहां पर हमारे यहां नहीं खेलने आई थी, सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाकर, तो वो प्लेयर्स नहीं आए थे या गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं जाना है? किसको उल्लू बना रही है मैडम? गवर्नमेंट ने कहा था ना। अच्छा, आपके ऊपर वो फार्मूला लागू नहीं होगा, दूसरे के ऊपर लागू होगा। यही तो दोगलापन है आप लोगों का मैडम, यही तो दोगलापन है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरब, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट। दिस वाज एन एग्जीबिशन मैच, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का। अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। यही सिचुएशन अगर एशिया कप में रहती है या आगे वर्ल्ड कप भी होना है, तो ये कैसे मैनेज होंगी चीजें? आज की खबर ये है, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए, लेकिन मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब मीटिंग में इतना एतराज हो रहा है तो फिर एशिया कप तो बहुत ही दूर की बात। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है आवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक कौन सा दंगा फसाद हो गया मैडम? दंगे फसाद आपके यहाँ होते हैं, क्रिकेट पर दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ। हम सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोटेस्ट करेंगे, जहां होगा वहां प्रोटेस्ट करेंगे। दंगे फसाद क्या होते हैं जी? आपके यहाँ होते हैं दंगे फसाद? आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। अभी हम हार रहे हैं, हमारी कंडीशंस खराब है, हमारे हालात बहुत खराब है, हमसे सवालात होने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि वो बात कर सके। तो मेरा आई थिंक सो कि मेरा मशवरा ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रिज़ाइन करके किसी ऐसे बंदे को दें जो उसको ठीक से निभा सकता है। दिस इज़ नंबर 1, क्योंकि आगे जब एशिया कप के भी मामला आने ना तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह से हम डिसीजन लेंगे बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पर पाकिस्तान ही ये स्टैंड ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज इंडिया को है हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल है, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफरत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनजर रख। अबे ओ चपड़गंजी, बोलना नहीं चाहिए। वही है, भारत ने कितनी बार अटैक किया है आपके ऊपर, जरा बता दीजिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले फुल स्केल वॉर भारत ने कितनी बार आपके साथ स्टार्ट की है? एक भी नहीं। और आप कहती हैं कि लेवल हमारा एक है, और आपकी औकात क्या है? मैं आपके फॉर्मर एयरफोर्स चीफ की बात सुनवाता हूं, समझे? लगाओ भाई क्लिप कि किसने हर बार लड़ाई शुरू की, लगाओ। तो जंग हमने शुरू की थी।
65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जगह हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसके क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। और आप कहती हैं कि बराबरी का है। मैडम, हम में नफरत ज्यादा होनी चाहिए आपसे, क्योंकि आपके यहां से 4 बार हमारे ऊपर अटैक हुआ। मुंबई पर अटैक हमारे ऊपर करवाया गया, पठानकोट, उरी, पुलवामा, सैकड़ों, सरोजनी नगर बम धमाका, सैकड़ों में गिनवा सकता हूं, आपके यहां से हुआ। और आप कहती हैं कि बराबर की नफरत है, बराबर की हुब्बल उतनी है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती? बेशर्म है आप लोग, बेगैरत हैं आप लोग, बेगैरत हैं आप लोग। कोई पाकिस्तानी, मैं चैलेंज करता हूं, साबित कर दे कि भारत ने आप पर फुल स्केल वॉर के लिए हमला किया, एक भी बार। जो कहोगे वो मान जाऊंगा। मैडम, प्रोपेगेंडा चलने नहीं दिया जाएगा। मद्देनजर रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है। पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब, जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है, तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख्वातीन भारत नहीं जाएंगी। तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं। तो आई थिंक कि इस बेस को हमें यूज़ करना चाहिए और हमें थोड़ी सी खुददारी का इजहार करना चाहिए और हमें खुद से कह देना चाहिए कि हमें भारत के साथ नहीं खेलना है। राय साहब, ACC का जो टूर्नामेंट है, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस सतह पर भी अपने जो ममालिक हैं, उसके रुकन ममालिक, उनके साथ मिलजुल कर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो हुकूमती सतह पर भी बातचीत हो सकती है अपने बोर्ड्स की हिमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये इसको कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा करना चाहिए। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन तरक्की करता है। सो वे पाकिस्तान की नालायकी है कि हमारे रीजन में 2 मुल्क तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए। चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल है। अच्छा बदी भाई, फिर आइंदा पाक भारत मुकाबलों में भी हम ऐसे एक्सपेक्ट करें? अभी तो शायद अफरीदी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से मैच खेलने से भी इनकार कर दें, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि उनके बोर्ड के पास बड़ा पैसा है, वो उधर से कवर कर लेंगे। लेकिन उनका एक ही शर्त है कि पाकिस्तान को कहीं आगे बढ़ने ना दिया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान में जो खेल है उनको आगे ना। यही केस काउंसिल्स वगैरह में या अकट के मामले में भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई एक बोर्ड तरक्की नहीं करता, एक ब्लॉक तरक्की करता है। लास्ट टाइम भी इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का बनना क्यों इम्पॉर्टेंट था, कि उसने वो एक जोर तोड़ा था जो उससे पहले इम्पीरियलिस्ट, उसको कहा ही इम्पीरियल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल कहा जाता था, उसको खत्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया। वो क्यों ज़रूरी था कि एक अलग ब्लॉक बना, और वो इतना तगड़ा ब्लॉक बना के उसने इजारादारियां तोड़ी। तो वही चीज़ है कि आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। आपको लगता है कि इस वक्त भी एक जो इजारादारी कायम करने की कोशिश की जा रही है या हो रही है, उसको तोड़ने के लिए फिर मुतहर्रिक होना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगेन वही बात है ना कि एक दिन में 24 घंटे ही हैं, एंड शायद थोड़ी सख्त बात होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके इंटरनल सिक्योरिटी के इतने मसले हैं, एक वज़ीर दाखिला दिन में 28 घंटे भी काम करे तो कम है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उन 24 घंटों को आपने डिवाइड किस तरह से करना है? आपके पास वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास एंटी नारकोटिक्स का पोर्टफोलियो भी है, आपके पास PCB का पोर्टफोलियो भी है, और PCB के पोर्टफोलियो की वजह से आप ICC के अंदर डायरेक्टर भी हैं और आप ACC के अंदर चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो 5 पोर्टफोलियो तो मैंने ये गिनवा दिए। तो क्या 3-3 घंटे हर चीज को दे रहे हो? देयर इज अ लॉट ऑन हिज प्लेट। इट इज अ लॉट ऑन हिज प्लेट, एंड ही हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो कितना बर्डन और ले सकते हैं। भारत का क्या करना है सलीम खालिक साहब? ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का मैच था, वो कशीदगी की नजर हो गया। एक बार फिर से भारत ने वही मुजाहिरा किया जो हमेशा से वो करते आए हैं। अब एशिया कप के स्टेप बैक
अच्छा, हमेशा से करते आए हैं। तो अभी एक मैडम आप ही के चैनल पे कह रहे थे कि नहीं पहले तो ऐसा नहीं होता था, हमेशा से करते आए हैं हम। अरे कोई एक बात तो बोलो, किसी एक पॉइंट पर तो रहो। वो कह रहे कि पहले भी तो तलखियां थी, तो पहले भी तो मैचेस होते थे, ये सारा होता था, ये इधर कुछ बढ़ गया है। और आप कह रहे हैं कि हमेशा से भारत ऐसा करता है। भारत करेगा, भारत अब नहीं रुकेगा ऐसे। भारत आपको क्रिपल करेगा, भारत आपको तबाह करेगा और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जितना कुछ आप लोगों ने भारत के खिलाफ किया 78 ईयर्स में, उसका पे बैक का टाइम है। अब भारत अब अपने कदम उठाने शुरू कर चुका है। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो क्रिकेट का मसला हो, चाहे वो ट्रेड का मसला हो, हर तरफ से आपको मायूसी हाथ लगनी है। हर तरफ से हम आपको आपका टैटुआ दबाते जाएंगे। बहुत हो गया यारी दोस्ती अमन की आशा, माई फुट अमन की आशा, बहुत हो गया। कोई अमन की आशा नहीं चाहिए, कोई दोस्ती नहीं चाहिए, कोई मैच नहीं चाहिए, कोई ट्रेड नहीं चाहिए, कोई आना जाना नहीं चाहिए। क्यों चाहिए भाई? उरी के लिए, पठानकोट के लिए, मुंबई अटैक्स के लिए, दिल्ली अटैक्स के लिए, हैं, पुलवामा के लिए, पहलगाम के लिए नहीं चाहिए। अब सांप जहां मिलेगा वहीं पर उसका फन कुचला जाएगा, जहां मिलेगा, और वो सांप पाकिस्तान। याद रखिए आप लोग। इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा, क्योंकि 24 को मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और जो उसके सरबराह है मोहसिन नकवी, उन्होंने उस मीटिंग को रखा है बांग्लादेश में। इंडिया की हर किसी के साथ लड़ाई है, सारे पड़ोसियों के साथ, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात पेचीदा है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में मीटिंग ना रखो। अफगानिस्तान को और श्रीलंका को भी इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। अगर उनको बोला भी, तो जब अब एक उल्लू के पट्टे, जब अभी तू कह रहा है कि सारे पड़ोसियों से लड़ाई है, तो फिर श्रीलंका और अफगानिस्तान को कैसे मिला लिया उसने? और क्यों मिल गए वो लड़ाई होने के बावजूद? सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से पंगा है हमारा, और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, दैट्स इट। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या पेनल्टीज दी गई हैं भारतीय खिलाड़ियों को इस बात पर? यह भी मामला है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता तौर पे मुतला कर दिया कि अगर काउंसिल की मीटिंग ढाका में होगी तो इंडिया उसमें शिरकत नहीं करे। किस बात की पेनल्टीज दी गई है? टीम का ओनर है वही सारे भारतीय, और अक्षय देवगन जो अदाकार है इंडिया के, वो भी को ओनर है इस लीग के। तो जब लीग के को ओनर इंडियन है, लीग के सारे ओनर इंडियन है, तो क्या वो करेंगे? वो पेनल्टी करेंगे तो उनको नहीं डंडे लेके इनके लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप इसका अंदाजा लगा लें कि अजय देवगन की अभी फिल्म रिलीज हो रही है, सन ऑफ सरदार 2, लेकिन वो नहीं गए उधर, वो नहीं गए उधर। उनको पता था यार अगर फिल्म की प्रमोशन के लिए गया और मेरा नाम इधर सामने आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे तो बड़ा गालियां पड़नी और फिल्म भी पड़ जाएगी। हमेशा माजी में ये कहा जाता रहा है कि जी भारतीय इंतहा पसंदाना सियासत की वजह से पाक भारत क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन अब यहाँ सूरत तो बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ तो खुद अब देखें, अमन के सफीर जिन खिलाड़ियों को समझा जाता है, वो खुद अगर इस तरह की बातें करेंगे या फिर प्रेशर उन पे इतना है, तो भाई अपने शाहिद अफरीदी को समझाओ ना, क्यों जहर उगलता है वो? अरे इतनी आसानी से हम भूलते नहीं हैं। शाहिद अफरीदी क्यों जहर उगल रहा है? वो तुम्हारा तनवीर क्यों जहर उगलता है? तुम्हारे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंजमामुल हक से लेकर ये सारे क्यों जहर उगलते हैं हमारे खिलाफ? तुम जहर उगलो तो ठीक, हम जहर उगले तो ओह ये तो जुल्म हो गया हमारे ऊपर। अब ये जुल्म तो होगा साहब, और मैं चाहता हूं कि एशिया कप को कैंसिल कर दिया जाए। हम सब ये चाहते हैं, जो भी पाकिस्तान के असली रंग से वाकिफ है, असली चेहरे से वाकिफ है, सब यही चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना, और मजा आएगा। एशिया कप भी करो और धीरे 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 पाकिस्तान के क्रिकेट को ऐसे खत्म कर दो कि फिर वो वनडे टीम से भी जाए, टेस्ट टीम से भी जाए, T20 से जाए, उनकी कोई एंट्री नहीं हो। और आगे चलकर मैं तो कहता हूं जैसे ओलंपिक में क्वालिफायर्स होते हैं ना, आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफायर्स कराए जाएं। ऐसा नहीं है कि आप हैं तो एंट्री मिल जाएगी आपको ना। जिस तरह ओलंपिक में क्वालिफायर्स होते हैं, क्रिकेट में भी क्वालिफायर्स हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, इन सारे जो बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं,
इनमें क्वालिफायर्स और जो टीम क्वालिफाई करेगी उसका एक सेट किया जाए कि आप ये इतने मैच जीतेंगे, आप इतने मैच ये करेंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और देखना एक दिन होगा ही, क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे और पाकिस्तान हारेगा और बाहर जाएगा और धीरे धीरे पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अगर नहीं सुधरे तो सुधर जाओगे, अगर एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव करोगे, हमारे यहां आतंकवाद नहीं फैलाओगे, हमारे यहां ये सब आतंकवादी नहीं भेजोगे, हमारे खिलाफ साजिशें नहीं करोगे, तब हो सकता है कि ठीक हो जाए सब। लेकिन अब नामुमकिन है। 78 साल हो गए जनाब, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे पानी का याद है, तुम्हारे तो सर पैर के भी नीचे नहीं है। असली खेल चालू होना है अभी। क्रिकेट और पानी तो बहुत बेसिक चीजें हैं, असली खेल अभी और आएगा, देखिएगा, बताऊंगा नहीं, अभी आएगा, याद रखिएगा मेरी बातें। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से आपको मार्केट वुल्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली फायदे की बात की याद तो दिला दूं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS पर भी है, एंड्रॉयड पर भी है, दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।